सामूहिकता की प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम प्रार्थना करते हैं कि सब स्वस्थ हो, सब निरोग हो और सब स्वस्थ और निरोग रह करके अपनी स्वयं की उन्नति के साथ अपने समाज की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति, और साथ में जब हम पूरी प्रार्थना करते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, ये पूरी सृष्टि हमारी एक तरह से बंधु है, उस बंधुत्व की भावना के साथ हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सबका विकास हो। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ संस्कृति युवा संस्था द्वारा यूनाइटेड नेशंस के परिसर में एक भारत अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के भाव को उजागर करने के साथ साथ भारत प्रेम से अपने जीवन को सजाने संवारने वाले जिन कुछ लोगों को सम्मानित किया गया, उसमें अशोक व्यास का नाम सम्मिलित होने का श्रेय मैं आप सबको, ITV के मैनेजमेंट को और अन्य उन सभी माता पिता गुरुजनों को देना चाहता हूं, परिवार के सब सदस्यों और शुभचिंतक मित्रों सहित, जिनके कारण हम अपने जीवन में आनंद, संतोष और कुछ भी करने की पात्रता पाते हैं। आज यूनाइटेड नेशंस के परिसर में संस्कृति युवा संस्था द्वारा आयोजित इस समारोह के पीछे की जो कथा है, किस तरह से ये प्रेरणाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसकी कुछ झलकियां हम कुछ मुलाकातों के द्वारा आप तक पहुंचाने वाले हैं। नमो श्वन्ताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षुरभावे सहस्त्रनाम्ने पुरकाय शाश्वते सहस्त्रकोटि योगधारणे नमो नमः। आप देखिए कि बाढ़ पीड़ित सहायतार्थ एक दिन में 1 लाख पौधारोपण का रिकॉर्ड, और विश्व की सबसे बड़ी मैराथन में से एक मैराथन जो जयपुर मैराथन है, वो भी हमारी ये संस्था ही ऑर्गेनाइज करती है। और with our institution headed by Mr. Suresh Mishra, we are capable of doing that. We want only the historical distortion. Who was Padmavati? Some 12 generations before Maharaja Pratap. Means it may be 36th or 37th generation to me. But this is the thing. There's a big history behind you. लेकिन भारतीय परंपरा नए साल की नव संवत्सर पर मनाने की है। नव संवत्सर सही मायने में नया साल हमारी संस्कृति ने बड़ी सोच समझ के बनाया था कि जब मौसम में परिवर्तन होता है, नई फसलें आती है, पेड़ पौधों में नई कौपलें आती है, उस समय नव संवत्सर होता है। और उस नव संवत्सर के अवसर पर संस्कृति ने जो हमारी प्राचीन परंपरा थी यज्ञ और हवन करने की, संस्कृति ने उस परंपरा को पुनः शुरू किया कि आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे दूसरा गढ़े, आंखों में वैभव के सपने और पग में तूफानी गति हो, तो निश्चित तौर पर ऐसा इंसान अपने क्षेत्र की हस्ती होगा। और आज भारत गौरव से सम्मानित, कल भारत रत्न और नोबेल प्राइज से सम्मानित होगा। जय हिंद, जय भारत। कांतिलाल हस्तीमल संचेती जी का नाम जो है वो प्रभावी है ही, और साथ में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी अलंकरण से आप सम्मानित हो चुके हैं और आप पधारे यूनाइटेड नेशंस में। भारत गौरव अवार्ड आपने आज यहाँ स्वीकार करते हुए क्या अनुभव आपको लगा? वैसे तो मेरे को आपने बताया तीनों अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, लेकिन ये भारत गौरव अवार्ड का जो फीलिंग है वो अलग है। इसका कारण ओरिजिनली मैं राजस्थान से हूँ और अपने मट्टी के लोगों ने जब आपको गौरव सम्मानित करते हैं वो प्लेजर अलग ही रहता है। आपके घर में, अपने घर में, भले पूरे दुनिया में आपके लिए सम्मान है, लेकिन आपके घर में जो सम्मान मिलता है वो अलग ही रखता है। ये सबसे पहला मेरे को फीलिंग हुआ। और दूसरी बात, ये ऐसे तरह से गौरव करके सब लोगों को इकट्ठा करना, चुनना, बुलाना, वो करना, इसके दो कारण बहुत बड़े उससे एडवांटेज मिलते हैं। एक तो लोगों को प्रभावित लोग होते हैं कि अपन भी कुछ करें। जब ऐसे इतने लोगों को मैंने आज देखा, हर एक फील्ड में हर एक अलग काम कर रहे हैं, वो एक एट ए टाइम नहीं तो कहाँ देखने को मिलते थे। And you were not born in India, so your heart must be very big when you see accomplishments of people of Indian origin. You participate, you help them celebrate. How that makes you feel in terms of your country of origin is different, but you don't see India as limited to a geographical entity, is it? No, not absolutely. I mean, our house is full of Indian visitors. We have, visitors regularly from India, and it just brings so much
to our lives. It fills our lives up. It introduces us to new cultures, to new people, new ideas, and new friendships. And just last question, share the secret of your smile, which never leaves you. I always try to be happy. I say to my children, don't worry about the things you can't control, and the things you can control, do something about it. So things you can't control, don't worry about it, and if you can control, do something about it. So I will do something by shaking hands with you now, before I say thanks to you. Thank you very much. सुरेश मिश्रा जी ने अपने युवा साथियों के साथ एक टीम बनाई और जज्बा था भारतीय संस्कृति को, इंडियन कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करने का, उसको संरक्षित करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का। आज के समारोह के लिए भारत गौरव अवार्ड सेरेमनी के लिए हमारे मित्र और ITV के प्रोड्यूसर डायरेक्टर श्री अशोक व्यास ने भी लिखे हैं। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने एक रचना, एक कविता के माध्यम से, एक छोटी कविता के माध्यम से भारत गौरव अवार्ड सेरेमनी को डेडिकेट की है। और याद करते हुए स्वामी विवेकानंद के वचन कि मुस्कुराते हुए चेहरे ईश्वर के अधिक समीप होते हैं, इसलिए आप मुस्कुराते हुए इस गान को सुनेंगे, ऐसा अनुरोध करते हुए इसकी प्रारंभिक पंक्तियां ये हैं जो भारत भाव को उजागर करने की प्रार्थना और आह्वान लिए हुए है। भारत भाव उजागर हो, शांति समन्वय घर घर हो, और भारत गौरव गान लिए चिन्मय धरती अंबर हो। भारत भाव उजागर हो, शांति समन्वय घर घर हो। भारत भाव उजागर हो, शांति समन्वय घर घर हो। भारत गौरव गान लिए, भारत गौरव गान लिए, चिन्मय धरती अंबर हो। भारत गौरव गान लिए, चिन्मय धरती अंबर हो। आप सब लोगों ने अपनी पोजीशन को इस प्रकार से क्रिएट किया है और इतना बड़ा एक लंबा संघर्ष और अपनी एक अलग पहचान बनाई जो पूरी दुनिया को दिख रही है। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि ये बात ना केवल यहाँ रहने वाले NRIs को वरन पूरे विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय को मालूम पड़े कि हमारे लोग किस प्रकार से काम करके अपनी ऊंचाइयाँ प्राप्त करते हैं। प्लीज स्टिल ऑल द न्यूयॉर्कर्स एंड न्यू जर्सी आल्सो, Shah sir. This is a great team. Dr. Uri, please look around. These are the people we have in New York. They truly represent India in America. And I think the Indians can teach the world a lot about how to get on in a new society, but also to remember where they come from. And that's a very, very unique trait. श्री मधुर रामचंद्र भंडारकर भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं। महाराष्ट्र के एक मध्यम वर्गीय परिवार में आपका जन्म हुआ। मधुर जी सिनेमा की अपनी शैली के लिए अपनी एक विशिष्ट पहचान आपने बनाई है। वर्ष 2016 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अनेक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आपको सम्मानित किया जा चुका है। आप लोग ने हमेशा मेरी फिल्म को सराहा, पसंद किया, चाहे चांदनी बार का बेस्ट्री हो, कॉर्पोरेट हो, फैशन हो, हीरोइन हो, और मेरे ख्याल से आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद से मैं इस जगह पे हूँ। चाहे वो पिक्चर बॉक्स ऑफिस से सफल हो, चाहे वो राष्ट्रीय पुरस्कार के अवार्ड्स मिले, उसको हमेशा ही आप लोगों ने साथ दिया, इसलिए मैं इस मंच पे हूँ। हमेशा अवार्ड्स मिलते हैं, अप्रिशिएशन होती है, लोग अप्रिशिएट करते हैं फिल्मों को, एक्टर को, एक्ट्रेसेस को, और पुरस्कार मिले हैं। लेकिन खास करके आज ये अवार्ड मुझे जो मिला है, भारत गौरव, ये अवार्ड मैं खास करके उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ जो हमारे सरहद पे लड़ते हैं, जो हमारे आर्म फोर्स है। उन लोगों के लिए जो दिन रात एग्रेशन फेस करते हैं कश्मीर में, जो हम सब के लिए लड़ते हैं, और मेरे ख्याल से इससे बड़ा
जो इतने लोगों 1.2 बिलियन लोगों को जो आज वो है ताकि हम लोग सोते हैं। बड़ा मुश्किल होता है जब लोगों को इस तरह से चीज़ें होती वहाँ पे और अजीब तरह से चीज़ होती है। लेकिन आज जो ये पुरस्कार है, मैं उन आर्म फोर्सेस को डेडिकेट करना चाहता हूँ जिन्होंने हम सब के लिए वहाँ पे है, सरहद पे लड़ रहे हैं, उनके पूरे परिवार के लिए। तो ये अवार्ड मैं कहूँगा भारत गौरव अवार्ड मेरा नहीं है, ये पूरे आर्म फोर्स का है, पूरे हिंदुस्तान का है। थैंक यू। डॉक्टर राज बियानी एक जाने माने चिकित्सक हैं, भारतीयों की एक पहचान है। पहले ENT सर्जन है जिन्होंने न्यूरो सर्जरी और फेशियल, प्लास्टिक और माइक्रो वेस्कुलर सर्जरी में प्रशिक्षण पूरा किया। सुनील चोपड़ा साहब पहले व्यक्ति हैं जिनको लंदन का मेयर बनने का मौका मिला, पहले भारतीय हैं। दिग्विजय गायकवाड़ उस घराने से, बड़ौदा के उस घराने से, राजघराने से आपका प्रतिनिधित्व आप करते हैं। गायकवाड़ जी ने जैसा कल बताया कि इनके ग्रैंडफादर वो भी डिफेंस सर्विसेज में थे और अपनी उस परंपरा को निर्वाह आप अपने पुत्रों के माध्यम से कर रहे हैं। और हॉस्पिटलिटी फील्ड में आपने शानदार काम किया है, हम सब के लिए आदर्श है। और हम सब चाहते हैं कि सुलभ शौचालय आज पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान बन चुके हैं। Dr. Kinney performs over 1,000 coronary interventions annually, and highest number by a female interventionist is in the UK. पंडित सुरेश मिश्रा जी, आपने इतना भव्य और दिव्य और भारत प्रेम के स्पंदनों से परिपूर्ण आयोजन यूनाइटेड नेशंस के परिसर में किया सफलतापूर्वक, इसके लिए आपको बधाई। देखिए, भारत की माटी के लाल जिन्होंने अपनी पहचान पूरे विश्व में बनाई है, जिन्होंने ये महसूस कराया है कि भारत भूमि के लोग कहीं भी जाएं अपने स्तर पे, अपनी मेहनत से और अपने जो दिमाग की सोच के माध्यम से पूरे विश्व में अपना राज कर सकते हैं। ऐसे माटी के लालों का हमने सिलेक्शन किया। हम प्रयास कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों से कि देश की माटी के लालों को ढूंढ के लाएं, वो हीरे जिन्होंने अपने स्तर पर प्रयास करके, ना कोई सरकारी सहयोग मिला ना कोई और सहयोग था। कुछ लोग तो ऐसे भी अशोक जी सामने आ रहे हैं जिन्होंने $20 से शुरुआत की थी और आज पूरे विश्व पर राज कर रहे हैं। ऐसे आज 12 देशों के लोग हमारे बीच में आए और निश्चित रूप से हम प्रयास ही करते रहेंगे लगातार कि जो भारत की ऐसी प्रतिभाएँ हैं जिन्होंने क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय कार्य किया है और जिनके कारण देश की पहचान बढ़ रही है, ऐसे लोगों को भारत गौरव का अलंकरण से सम्मानित करके हम खुद अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ये जो यूनाइटेड नेशंस है, यहाँ पर इस तरह का आयोजन करना बड़ी चुनौतियों की श्रृंखला लेकर आपके लिए आया होगा, उनको पार करने की ताकत आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये हमारे भारत भूमि का जो एक प्यार हमें खींच के लेके आया और हम विदेश में इसलिए आए कि भारत भूमि के जो लोग विशेष में अपना विशेष काम करके दिखा रहे हैं वो दुनिया के सामने भी आने चाहिए। आज यहाँ पे जितने अवार्डी, उसमें 8-10 अवार्डी इंडिया से थे और बाकी 20 अवार्डी यहाँ USA और अलग अलग 12 देशों के लोग थे। और यूनाइटेड नेशन में आने के पीछे उद्देश्य ये था कि 3 साल लगातार हमने लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया, तो लोग बार बार कह रहे थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तो घर की तरह बना लिया अपन लोगों ने, अब कोई नई जगह चलें। तो यूनाइटेड नेशन विश्व की सबसे बड़ी संसद है और ये बहुत जगह है जहाँ से पूरे विश्व में संदेश जा सकता है। आज जब यहाँ TV कैमरा सब लोग बैठे हुए हैं और पूरे विश्व में मैसेज दे रहे हैं कि भारत के लोग भारत गौरव और सम्मान समारोह यूनाइटेड नेशन में कर रहे हैं, तो हम सब के लिए गौरव की बात है। भाई, मतलब हम लोग, हमारी संस्था वैसे तो किसी भी तरह का कोई लिंग भेद या कोई रंग भेद या कोई अमीर गरीब का वो नहीं देखती, पर उनकी योग्यता को देखती है और उसी को ही सम्मानित करती है। मुकेश मोदी कर्मभूमि की, हालांकि अमेरिका है, लेकिन जन्मभूमि मातृभूमि के लिए सदैव तत्पर रहते हैं काम के लिए। और जो मेडिकल कैंप आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें खुद उसका हिस्सा बनते हैं। अमेरिका में पिच विजन मशीन लाने वाले पहले व्यक्ति हैं। इस मशीन को बॉलिंग और बैटिंग दोनों के कौशल विकास में इसका नेशन वाइड यूज होता है। कल्पना वाज नोन फॉर एकेडमिक अचीवमेंट्स, अवार्डेड फॉर ए रोल एज एन एम्बेसडर ऑफ गुडविल फ्रॉम इंडिया टू US। सोसाइटी ऑफ इंडो अमेरिकन इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट के आप एक्टिव मेंबर हैं। आप एक बिजनेस काउंसलर के रूप में फेडरल प्रोग्राम स्कूल में अनेक छोटे व्यवसायियों की आप लगातार मदद करते रहे। लगभग 25 वर्षों से आप अलग अलग क्षेत्रों में हमेशा अपनी सक्रिय सहभागिता के साथ आयोजनों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती रही है।
भारत के पहले स्वदेशी घुटने और महाराष्ट्र की पहली ऑर्थोपेडिक समर्पित स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आपने स्थापना की। अब तक पूरे भारत में विकलांग बच्चों के लिए 500 से अधिक हेल्थ कैंप आप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। उसके बाद भरतपुर से आपने MSc किया और शिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से डॉक्टरेट करने के बाद हेल्थ केयर के साथ में जुड़ी और लगातार हेल्थ केयर सर्विसेज में उल्लेखनीय योगदान कर रही है। अशोक व्यास जी एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, धर्म और अध्यात्म के साथ गहराई से जुड़े हुए आदर्श मित्र। हमने जी सही कह रहे हैं कि आदर्श मित्र, मित्रता के स्वरूप में कोई सानी नहीं है अशोक जी का। सदैव हंसमुख और प्रसन्न चित्त रहने वाले एक बहुत प्रतिभाशाली कवि, टैलेंटेड टीवी प्रोड्यूसर, टीवी होस्ट और बहुत शानदार ओरेटर, बहुत अच्छे लेखक और हम सब के साथ बहुत गहराई के साथ में जुड़े हुए हैं मित्रता के भाव के साथ। मेरे साथ तो पिछले 30 वर्षों का लंबा साथ अशोक व्यास जी का और हमारा है। मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा अशोक जी को। और सबसे उल्लेखनीय बात अशोक जी की यहाँ ये है कि अमेरिका में आने वाले हर शख्सियत और इनके साक्षात्कार के साथ एक विशिष्ट पहचान ये भी रहती है कि जिनसे एक बार जुड़े वो इतनी गहराई के साथ जुड़ते हैं कि वो अटूट बंधन बन जाता है। श्री धर्मात्मा सर इस संस्थापक है मीरा टेरेसा गांधी। आपकी फाउंडेशन का प्रथम लक्ष्य गरीब बच्चियों को शिक्षा प्रदान करना है। आपकी संस्था न्यूयॉर्क में कई योगा कैंप्स भी आयोजित करती है। नमस्ते अशोक जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ये संस्कृति युवा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 2012 में उन्होंने डेफिनेटली मुझे सम्मानित किया था, लेकिन इस सम्मान के पीछे जो आगे की जो स्थिति है मैं वो बताना चाहता हूँ कि जब एक बार चाहे किसी वजह से आप जो गौरवान्वित हो जाते हैं तो फिर आप स्वतः ही यू वांट टू लिव विद दैट ऑनर। मुझे ऐसा लगता है कि ये युवा संस्कृति संस्थान ने इस ऑनर को शुरुआत करके उन्होंने अच्छे संस्कार की, अच्छी संस्कृति की जो जड़ें हैं उसको और गहरी की है और भारत का नाम पूरी दुनिया में गौरव किया है। एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, साथ में किसी न किसी स्वरूप में आप समाज सेवा के साथ में जुड़े रहते हैं और उसके बाद अब जो कुछ महानुभाव और हैं जिन्होंने विशिष्ट उपलब्धियां अपने अपने क्षेत्रों की अर्जित की है। 2007 से लगातार आप USA में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर नमन गोयल, भारत की पहली एकमात्र एकीकृत भौगोलिक सूचना प्रणाली और छवि प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर आपने प्रदान किया है और हमेशा किसी न किसी स्वरूप में समाज सेवा के साथ में भी सक्रिय सहभागिता श्री चिट्टू पटेल निभाते रहे हैं। अनेक इतिहास, एक महत्वपूर्ण इतिहास की रचना आपने की। राकेश शुक्ला जी ने इलाहाबाद महाकुंभ का जब आयोजन हुआ उस कुंभ के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये यूके में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। डिफरेंट टीवी चैनल चाहे वो जियो, स्टार हो, सोनी हो या वाइकॉम 18, आप सबके साथ में आप जुड़े हुए हैं। That in our most basic state, we are all joined together in an interdependent and interconnected world that speaks to the one consciousness which holds all of us. नमस्कार कि शायद इस हमसफर की कहानी लिखेंगे लोग, इस फकीर को भी किसी दिन दानी कहेंगे लोग। इसके मन में मोहब्बत जुनून है, ऐसे जुनून की कहानी लिखेंगे लोग। मैं यही कहना चाहूँगा व्यास साहब, ये कारवां हमारा बढ़ता चला जाए, हम आगे चलते चले जाएं और चूँक सुरेश मिश्रा जो है, जो मेरे छोटे भाई हैं, इस संस्था के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, उनके लिए ताकत और शक्ति का काम आप और हम सब लोग देते हैं। मुझे लगता है कि जो आपस के अंदर जो प्रेम है और ये जो गर्व की भावना है कि मैं भारतीय हूँ, मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण है। And what do you consider to be the secret of your success? Secret of my success is very hardworking, and I think as long you are good at heart and you're just not whatever you achieve with your hardworking, you have to give back to the community. You cannot keep everything to yourself. बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अवार्ड है और ये सब लोगों के लिए लोगों को मोटिवेट करता है कि ये अवार्ड से, और काफ़ी लोग भी मोटिवेट होते हैं और हमको भी मोटिवेशन मिलती है कि हम भी ऐसा कुछ काम करें हमारे भारत के प्रति और अमेरिका के प्रति, अच्छा काम करें और इसको और आगे बढ़ाएं।
us, and continuously we are encouraging our culture. Welsh people, you will be surprised. They didn't know anything about our culture, and now they are really proud of our culture. First of all, I would like to say a big thank you to the organizer of this awards today, and it's a great honor to be here, especially in the UN building. It's a great honor, and I'm living in London Borough of Southwark for the last 37 years, and I'm the first Indian origin councillor in London Borough of Southwark. And God was very kind, and I got elected as from the Labour Party, deputy mayor of my borough, then the mayor of the borough. So I can say I'm the first Indian who is the mayor of my borough. देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति और भारत के संस्कृत के वेद मंत्र, हमारे शास्त्रों के वेद मंत्र की ऋचाओं के साथ जो भी कार्य शुभारंभ होता है वो बहुत ही शुभ और मंगल रहने वाला होता है। लेकिन मुझको यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी कि 7 समुद्र पार आकर के विश्व की सबसे बड़ी संसद के अंदर वेद मंत्रों का गुंजायमान और वेद की ऋचाओं का गुंजायमान के साथ प्रोग्राम का शुभारंभ हो रहा है। ये भारत गौरव अवार्ड का शुभारंभ वेद की ऋचाओं के साथ हुआ, ये अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है। My name is Audrey Kitagawa. I was born and raised in Honolulu, Hawaii, and I'm situated here in Manhattan as well as in Honolulu. Today's event was very wonderful because it speaks to all of our hearts that we must model the ways of cooperation and peace. विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी, हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। तो जो व्यक्ति अपने आप के लिए नहीं जीता है, परार्थ जीता है, संसार के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, अपने राष्ट्र के लिए जीता है, विश्व के लिए जीता है, विश्व बंधुत्व के लिए जीता है, वह अमर है। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति की ही एक विशेषता है कि वो किसी न किसी स्वरूप में वो अपनी छाप छोड़ती है। मैंने तो उसका एक छोटा सा एक अंश मात्र हूँ और उसी तरह से वो किसी न स्वरूप में मैंने प्रयास किया था। लेकिन हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि विश्व की सर्वोच्च संसद संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रांगण में अगर भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का गुणगान होता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए लोग यहाँ मौजूद रहते हैं, वैदिक ऋचाओं का अगर पाठ होता हो तो वह निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व की बात है। भारतीय सभ्यता, हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठ संस्कृति है, सबसे महान है, सबसे विशाल है, सबसे प्राचीन है, सबसे समृद्ध है और विविधताओं से परिपूर्ण है। तो उस विविधताओं से परिपूर्ण संस्कृति की एक झलक आज संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रांगण के इसमें हमें देखने को मिली, वो बहुत गौरव की अनुभूति है। थैंक यू अशोक जी। फर्स्ट लेट मी कंग्रेचुलेट यू फॉर रिसीविंग दिस वंडरफुल ग्रेटेस्ट ऑनर, भारत गौरव अवार्ड. And I'm very impressed when I received this in British Parliament House. They are putting a lot of effort into recognizing top people in India, of Indian origin, who contributed to our society, not only in India but anywhere in the world, in different specialties: community service, TV production, medicine, engineering, and cultural, heritage-wise, whatever. Wherever they are promoting all these, they are recognized. This, I consider this a greatest privilege to be here today. And the people behind this, Mishra ji and others from Rajasthan, they put so much effort to come here, do this function. It's not easy to do it in United Nations. मुख्य बात किसी व्यक्ति के सम्मान की भारत की परंपरा में नहीं है। भारत आभा में रत रहने की प्रेरणा देने वाला, भौगोलिक सीमाओं से परे सारे विश्व को अपनाने की प्रेरणा देने वाला राष्ट्र है। और यूनाइटेड नेशंस में भारत गौरव अवार्ड का आयोजन अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात इसलिए हो जाती है क्योंकि भावभूमि जो यूनाइटेड नेशंस की है पूरे विश्व में शांति और समन्वय के प्रसार की, और जो संदेश भारत की आत्मा से झंकृत होता है वो कहीं ना कहीं अनुनादित होते हैं। And reporting on this special event outside this premises of a very special dining hall, which is referred to as the world's best dining hall, where the ceremony was organized, and the view of Manhattan, all the skyscrapers and bridges, and of course a beautiful sky
and this is a beautiful and lovely day, 9th June 2017, Friday. Friday, people remember, thank God it's Friday. And we thank God for the opportunity that we get in our lives to learn from each other and to grow by learning from each other. And what we learn from India takes us to the essence of love and harmony. With lots of love, gratefulness and prayers for world peace, standing on the premises of United Nations with a lot of joy, gratefulness as well as prayers. This is Ashok Vyas reporting for ITV.